स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे मोशन की स्टडी ग्राफ से। स्टूडेंट, ग्राफ जो है पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है मोशन का, और इसमें जो इम्पोर्टेंट ग्राफ्स जो इस स्टैंडर्ड में पूछे जाते हैं वह हैं आपके, देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम, वेलोसिटी टाइम एंड रेयरली एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको स्टूडेंट ये ग्राफ आपको समझने हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप समझेंगे। एक तो आपको ये समझना है कि जब हम टाइम के साथ ग्राफ खींचते हैं, ठीक है स्टूडेंट, तो हमारी जो टाइम है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस या इस पे आता है, एक्स एक्सिस पे आता है, ये ओरिजिन होता है, और ये जो है हमारा ओरिजिन का मतलब जीरो टाइम पे, और इस पे कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। वो आपका डिस्टेंस हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, कोई भी क्वांटिटी, लेट वाई क्वांटिटी कोई भी। ठीक है स्टूडेंट, अब सवाल ये है कि टाइम जो है एज यूजुअल पॉजिटिव रहता है। इसका मतलब पॉजिटिव का मतलब होता है फ्यूचर में जा रहा है ग्राफ, टी जीरो का मतलब होता है प्रेजेंट, और समटाइम्स रेयर केसेस टी नेगेटिव का मतलब होता है पास्ट, जो अब आगे चल के पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, एक चीज़ ध्यान रखना है, अब ग्राफ जो है आपका या तो इस क्वाड्रेंट में रहेगा या इस क्वाड्रेंट में, क्योंकि इधर नहीं आना, टाइम नेगेटिव नहीं लेंगे। तो अब या तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो हमारा जो ग्राफ है वो टाइम एक्सेस के ऊपर या नीचे रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट और टाइम जो है, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ऐसे ही वेलोसिटी भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का ग्राफ जो है वो दोनों क्वाड्रेंट में, मीन्स टाइम के ऊपर और नीचे हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस और स्पीड जो है कभी नेगेटिव नहीं होते, ये हमेशा क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। इसका मतलब है डिस्टेंस और स्पीड का ग्राफ केवल और केवल इस क्वाड्रेंट में रहेगा ओनली। डिस्टेंस एंड स्पीड वो हमेशा जो है किस क्वाड्रेंट में रहना है, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। और डिस्प्लेसमेंट का और वेलोसिटी का इन दोनों में आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन अगर डायरेक्शन नहीं बदलती है, इफ डायरेक्शन नहीं चेंज, डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज, अगर चेंज नहीं होती है तो फिर हमारी जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के बराबर रहेगी, सेम ग्राफ आएगा, और वेलोसिटी जो है वो स्पीड से। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ग्राफ फिर कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे ग्राफ। ये इंस्ट्रक्शन ध्यान रखना है। उसके अलावा एक चीज़ और ध्यान करना है स्टूडेंट, जो नॉर्मल ग्राफ होते हैं हमारे, वो या तो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, या कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है स्टूडेंट, और ये ग्राफ जो खींचे जाएंगे हमारे इन सभी के लिए, कांस्टेंट वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, तो हमेशा ध्यान रखिए स्टूडेंट, इनमें या तो स्ट्रेट लाइन आएंगे या पैराबोला आएगा, कभी इसके अलावा कोई कर्व नहीं आएगा, सर्किल नहीं आएगा और कोई कर्व नहीं आता। तो या तो स्ट्रेट लाइन रहेंगी हमारी, या पैराबोला रहेगा, केवल पैराबोलिक कर्व रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और कोई तरह का कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा ग्राफ पे। ठीक है स्टूडेंट, ये इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलने से पहले एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, और वो है कि डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन टाइम ग्राफ कई बार पूछा जाता है, तो इसका क्या रिलेशन है। तो इसके लिए हमने क्या किया स्टूडेंट कि देखिए, नॉर्मली टी जीरो को हम ओरिजिन लेके चलते हैं, एक्स जीरो लेके चलते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। ये भी हो सकता है कि पार्टिकल टी जीरो पे वो एक्स जीरो से स्टार्ट ना करें। तो पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट का क्या रिश्ता है, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट। और क्योंकि हमारी मोशन वन डायमेंशन है, तो देखिए यहां से मान लीजिए टी जीरो पे पार्टिकल यहां पे था,
इनिशियल पोजीशन इसकी एक्स आई हो गई, टी 0 पे यहाँ था, ठीक है स्टूडेंट, और टी टाइम बाद यहाँ पहुँच गया, उसकी पोजीशन फाइनल हो गई है, टी पे पहुँच गया, टी बराबर टी पे पहुँच गया यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ देखिए डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल का हुआ है वो एस, वो इतना होगा, तो फिर एस की वैल्यू क्या होगी, यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमारा वो बराबर होगा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। इसका मतलब है फाइनल पोजीशन में से इनिशियल घटा देते हैं, ओके। लेकिन अगर पार्टिकल T0 पे ओरिजिन से स्टार्ट करता है, T0 पे इनिशियल ओरिजिन से स्टार्ट करेगा तो ये वाली 0 हो जाएगी, और फिर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है सीधे डिस्प्लेसमेंट दैट इज एस वो एक्स फाइनल, दैट इज फाइनल पोजीशन के बराबर आ जाएगा। तो उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन टाइम ग्राफ सेम रहेगा, इस बात को समझना है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो ग्राफ्स हैं जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके वेलोसिटी टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, ठीक है स्टूडेंट, और वो भी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन के। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए बिल्कुल बेसिक से मैं ग्राफ बना रहा हूँ। मान लीजिए पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ है और पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0, और सपोज करिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है और कांस्टेंट वेलोसिटी है जो कितनी है, सपोज करिए 2 मीटर पर सेकेंड, जो एज सच बनी रहेगी, और इनिशियल जो पोजीशन है वो एक्स क्या है, ओरिजिन से स्टार्ट करता है, तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा 0 हो जाएगा। तो अगर हमें टाइम के साथ इसका इक्वेशन बनाते हैं डिस्प्लेसमेंट का, s इज इक्वल टू आएगा ut, और u कांस्टेंट है, दैट इज 2 के बराबर ले रखा हमने, ओके। और फिर हमने स्टूडेंट इसका टाइम के साथ जैसे 3 या 4 वैल्यू हम टाइम की ले लेते हैं ग्राफ बनाने के लिए, कम से कम 3, 4 और इससे भी ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने देखिए यहाँ पे टाइम लिया, 0 से स्टार्ट किया, फिर 1 2 3, ओके। टाइम के बाद अब ये t की वैल्यू जब मैं इसमें रखूंगा तो डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना होगा, t 0 रखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, t 1 रखेंगे 2 हो जाएगा, t की वैल्यू 2 रखेंगे 2 और 2 4 हो जाएगा, t की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसका मतलब अगर मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी लेकिन ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, तो कहाँ से शुरू होगा स्टूडेंट, ये ओरिजिन से शुरू होगा, और ये आपकी सीधे स्ट्रेट लाइन देखिए, यहाँ से मैंने बनाया ऐसे करके 2 4 6, और ये आपकी जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं ये देखिए, ये क्या तो ग्राफ पेपर दे रखा है, उस पर ये वैल्यू जो है आप मार्क कर देंगे 2 3 4 इस तरह से। तो देखिए यहाँ से आपका दिस इज 2, यहाँ से लेंगे 1 2 3 4, और इधर लेंगे स्टूडेंट 2 4 6 एंड 8, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए t इज इक्वल टू 1 पे कितना हो गया 2, t इज इक्वल टू 2 पे 4, 3 पे कितना 6, एंड ये 4 पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट 8 के बराबर हो जाएगा, और ये ज्वाइन जब करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन आ गई। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम पे एक स्ट्रेट लाइन आती है, लेकिन इसमें पार्टिकल कहाँ से शुरू हुआ है स्टूडेंट, ओरिजिन से। अगर इसका मान लीजिए इफ एक्स इनिशियल वैल्यू होती है हमारी, कोई भी वैल्यू होती, मान लीजिए वो x0 होती, तो फिर पोजीशन टाइम ग्राफ जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम से अलग हो जाता। उस टाइम हमारा जो पोजीशन टाइम ग्राफ था, यहाँ पे अगर हम पोजीशन लेते और इधर टाइम लेते स्टूडेंट, तो फिर हमारा ग्राफ कहाँ से शुरू होता है x0, और x0 यहाँ से है और स्ट्रेट लाइन ऐसे चली जाती है ऐसे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया आपका। अगर ओरिजिन से स्टार्ट करें तो दोनों सेम होंगे, और अगर t0 पे पोजीशन यहाँ से है तो फिर आपका ये और ये इंक्लिनेशन सेम रहेगा, वेलोसिटी इसमें सेम है, बट इनिशियली पोजीशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है x0 से, मींस पार्टिकल यहाँ की बजाय कहाँ से शुरू हुआ है x0 से शुरू हुआ है इसमें, और इसमें जो है यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा अब देखिए अगला हिस्सा जिसमें हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन ले रहे हैं।
अगर हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन लेते हैं तो सपोज करिए पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से और ए की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर सिंप्लिसिटी वो कोई भी वैल्यू हो सकती है बट कांस्टेंट है। और अब हमें चाहिए डिस्प्लेस वेलोसिटी भी चाहिए हमें टी टाइम पे और डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए टी टाइम पे। स्टार्ट कहाँ से हुआ है? टी जीरो पे पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट जीरो मीन्स एच जीरो से स्टार्ट हुआ है। ओके, तो v बराबर u प्लस ए टी, ये वाला इक्वेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ये जीरो हो जाएगा प्लस 2 इंटू टी। ये इक्वेशन बन गया स्टूडेंट वेलोसिटी के लिए। ओके, और जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे स्टूडेंट तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दैट इज 2t स्क्वायर, 2 से 2 कटेगा और u जीरो है तो स्टूडेंट ये निकल के आ गया केवल t स्क्वायर। तो ये तो स्टूडेंट हमारा आ गया वेलोसिटी के साथ रिलेशन टाइम का, और ये आ गया डिस्प्लेसमेंट के साथ टाइम का रिलेशन। ओके, और अब देखिए मैंने पहले की तरह इसको मैं बनाता हूं टाइम के साथ वेरिएशन इसका निकाल लेता हूं। पहले देखिए जैसे पहले भी मैंने बताया आपको, आप 3 या 4 वैल्यू ले लीजिए। तो यहाँ मैंने टाइम ले लिया और इधर वेलोसिटी ले लिया। टाइम जीरो से स्टार्ट करिए 1 2 3, और जब आप यहाँ पे रखेंगे तो t इक्वल टू जीरो शुरू करेंगे और यहाँ पे t 1 2 3 रखेंगे तो ये कितना आएगा 2 देन 4 एंड देन 6। ठीक है स्टूडेंट, और जब आप इसका ग्राफ खींचेंगे देखिए पहले की तरह, तो ये टाइम वेलोसिटी यहाँ पे है आपका स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से हमें खींचना है जैसे यहाँ पे खींचा है, तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए। तो ये कांस्टेंट ए हो गया यहाँ पे। तो आप याद रखेंगे जब कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा तो वी टी पे स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है स्टूडेंट, और अगर इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए जीरो नहीं होती, ये जीरो नहीं होती और सर्टेन वैल्यू होती तो ग्राफ यहाँ से शुरू होता। ये जो एंगल है यहाँ पे थीटा और ये एंगल है थीटा सेम रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका वी टी हो गया, ये आपका यू हो गया अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है तो। ओके, अगला ग्राफ स्टूडेंट इसका है जिसमें हमने ये खींचा है डिस्प्लेसमेंट टाइम दैट इज दिस। तो यहां पे देखिए हमने एक बार फिर से जो है ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने बना लिया। यहाँ टाइम की वैल्यू 0 1 2 3 एंड अगेन दिस एनफ। और जब आप एस निकालेंगे तो टी जीरो रखेंगे जीरो होगा, टी 1 रखेंगे 1 होगा, 2 रखेंगे 4 होगा, 3 रखेंगे ये 9 हो जाएगा। ओके, और अगर और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप 4 ले लीजिए यहाँ पे और 4 पे ये 16 हो जाएगा। यहाँ पे हमने ये टेबल बना ली जिसमें हमने डिफरेंट टाइम की वैल्यू के लिए डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। ठीक है स्टूडेंट, और अब इसको हम प्लॉट करते हैं यहाँ पे। ये देखिए इसमें हमने टाइम एक्सिस पे टाइम काट लिया, टाइम यहाँ हो गया, जीरो से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 एंड, और इस पे स्टूडेंट हमने बना लिया। ठीक है स्टूडेंट, हियर इट इज 5, दिस इज 10, दिस इज 15 एंड दिस 20। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया मीटर में। ओके, तो याद है कि स्टूडेंट टी जीरो पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, टी जीरो पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, 1 पे 1, 1 पे 1 का मतलब समवेयर हियर, 2 पे 4, 2 पे 4 का मतलब हम कहीं यहाँ पे होंगे, 3 पे 9, 3 पे 9 का मतलब कहीं यहाँ पे होंगे हम, और 4 पे स्टूडेंट पे 16, 16 का हम कहीं यहाँ पे होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप देख रहे हैं ये ग्राफ कुछ इस तरह से चलेगा, कर्व बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। दिस इज ए कर्व, दिस एक्चुअली इज ए पैराबोला। ओके, तो ये पैराबोला बनता है स्टूडेंट, ये ध्यान रखेंगे आप। जब भी आप कांस्टेंट एक्सीलरेशन को डिस्प्लेसमेंट टाइम पे खींचेंगे तो एक पैराबोला बनेगा। ओके, चलिए अब देखिए एक ग्राफ हमें खींचना है। कि आप जो है स्टार्ट हुए
स्कूटर से और बाजार जाते हैं और फिर कुछ टाइम के लिए आपकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, उसके बाद फिर आप रुकने से पहले रिटार्ड होते हैं। तो देखिए इसमें आपको ड्रॉ करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ड्रॉ ए ग्राफ of vt, velocity time for the motion going from home to market। ठीक है, there is some time velocity constant, for some time velocity constant, v का स्टूडेंट कांस्टेंट। ओके, इसको हमें वीटी ग्राफ पे दिखाना है स्टूडेंट। तो देखिए हमने रेस से स्टार्ट हुए स्टूडेंट, और रेस से स्टार्ट होंगे तो इसका मतलब है हम टी जीरो शुरू करेंगे और वेलोसिटी भी जीरो थी। लेकिन जब हम अपने स्कूटर से स्टार्ट करेंगे तो एक्सेलेरेट करना पड़ेगा, और एक्सेलेरेशन जब होता है तो वीटी पे इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आती है। देखिए जैसा मैंने यहाँ बनाया हुआ है, यहाँ पे इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आएगी फॉर सम टाइम। आप यहाँ तक गए, एक्सेलेरेशन हो गया, तो यहाँ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ गई। उसके बाद कुछ टाइम तक आप कांस्टेंट वैल्यू से चलते रहे। ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, देखिए यहाँ से यहाँ तक फॉर सम टाइम। ओके, तो यहाँ वी कांस्टेंट हो गया, यहाँ आपका एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो, फिर आप रुके, क्योंकि आप किसी पर्पज से गए तो वहाँ रुकना भी पड़ेगा आपको। और जब आप रुकेंगे तो रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन स्टूडेंट ये नेगेटिव एक्सेलेरेशन होता है, इसको आप ऐसे बना लेंगे ऐसे करके। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका ये जो है पूरा का पूरा जो यहाँ मान लो A1 हो गया और यहाँ A2 हो गया रिटार्डेशन की मैग्नीट्यूड। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका ग्राफ स्टूडेंट ये वेलोसिटी टाइम का हो गया, ये प्रैक्टिकल मोशन जो आप घर से गए बाजार के लिए। ओके, अच्छा स्टूडेंट, अब देखिए हमें इन ग्राफ से जो है कुछ सवाल करने हैं। जैसे इसमें देखिए सबसे पहले ये समझना है आपको वेलोसिटी टाइम से हम क्या क्या चीज़ निकाल सकते हैं। वेलोसिटी टाइम से और एक्सेलेरेशन टाइम से क्या क्या चीज़ें निकाली जा सकती हैं, उसके लिए हमें बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है पहले। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए वेलोसिटी टाइम से हम क्या क्या निकालेंगे, इसको समझने के लिए हमने ये ग्राफ बना लिया है वेलोसिटी टाइम का। ये जैसा कि मैंने बताया था पॉजिटिव साइड में भी जा सकता है और नेगेटिव में भी जा सकता है। जैसे यहाँ से शुरू हुआ, मान लीजिए ये यहाँ से शुरू हुआ, फिर ऐसे आ गया एंड देन ऐसे चला गया। ठीक है स्टूडेंट, और ये हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जब भी आप वेलोसिटी टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसे मान लीजिए एक टाइम ड्यूरेशन ले लेते हैं छोटा सा, ये कोई भी ड्यूरेशन हो सकता है, और ये जो वेरिएशन है यहाँ पे एवरेज वैल्यू ले लेते हैं इसकी v के बराबर, और टाइम ले लेते हैं t के बराबर। ये जब यहाँ पे एवरेज वैल्यू लेंगे तो एक रेक्टेंगुलर स्टेप बनेगी ऐसे करके, और इसका एक साइड v हो जाएगी, दूसरी साइड t, मीन्स एक साइड ये और ये क्या बन गया, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर स्टेप। ठीक है स्टूडेंट, और इसी तरह से जब आप यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो आपका पूरा एरिया निकालना है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना है आपको, वो एरिया ऑफ वीटी निकालना होता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, और इसमें देखिए अगर ये दोनों टाइम एक्सिस से ऊपर भी और नीचे भी है, और ये एरिया ऊपर वाला क्या है ए और नीचे वाला क्या है बी, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको एरिया ए ऊपर प्लस होगा और नीचे वाला एरिया माइनस घटाना है।
माइनस करके घटाना है। ठीक है स्टूडेंट। और अगर आपको मान लीजिए डिस्टेंस निकालना है यहाँ से, तो डिस्टेंस के लिए दोनों एरिया जोड़ने पड़ेंगे आपको, एरिया ए प्लस एरिया बी। ठीक है स्टूडेंट। और अब एक्सेलेरेशन निकालना मान लीजिए, तो जैसा कि आप जानते हैं एक्सेलेरेशन बराबर होता है a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल डिवाइड बाई टाइम इंटरवल t, टाइम ड्यूरेशन। ठीक है स्टूडेंट। तो अगर मान लीजिए एक्सेलेरेशन निकालना आपको, यहाँ पे वेलोसिटी u है और यहाँ पे कितनी है, ये फाइनल वेलोसिटी कोई भी v, दिस वैल्यू इज v हेयर। ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो लाइन है ये स्लोप है इसका। ओके, तो यहाँ v रखेंगे, ये वाली वैल्यू रखेंगे, u वाली ये रखेंगे, और ये वाला जो टाइम है ये वाला यहाँ से यहाँ तक का वो रख देंगे। मीन्स ऑफ इट, अगर मान लीजिए, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, वेलोसिटी टाइम से आपको अगर एक्सेलेरेशन निकालना है तो स्टूडेंट क्या करना है, आपको यहाँ से यहाँ तक जैसे निकालना है, तो ये वैल्यू u बनेगी और ये वैल्यू आपकी v बनेगी यहाँ पे, और ये आपका ड्यूरेशन बनेगा टाइम t, यहाँ से यहाँ तक का। तो दिस v माइनस यू डिवाइड बाई ये करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। और अगर ये बाय द वे ये एंगल थीटा दे रखा है तो स्टूडेंट ये बराबर होगा tan थीटा के। ठीक है स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये दे दिया जाए कि एक वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है और उस पर ये एक कार ए है जिसका ये एंगल 30 का है, तो व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ कार ए। और अगर दूसरी कार है उसके लिए बी, ये 60 का है, मान लीजिए कितना एंगल 60 का, तो हमें रेशो निकालना है दोनों के एक्सेलेरेशन का। तो रेशो एक्सेलेरेशन ऑफ कार ए ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ कार ए टू एक्सेलेरेशन ऑफ कार बी। ठीक है स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ए का एक्सेलेरेशन वो बराबर होगा tan 30 से, जो आप जानते हैं ये 1/√3 हो गया, और बी का एक्सेलेरेशन होगा tan 60। ये एक्चुअली स्टूडेंट स्लोप कहलाता है वेलोसिटी टाइम का। तो ये आपका आ गया √3, और जब आप इस रेशो को निकालेंगे स्टूडेंट तो ये आ गया 1/√3 डिवाइड बाई √3, 1/3 आ गया स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट। तो आपको यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालना आ गया स्टूडेंट। वेलोसिटी टाइम से डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एरिया करना है आपको, और अगर ग्राफ टाइम एक्सिस के ऊपर नीचे है तो एरिया ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, लेकिन डिस्टेंस निकालेंगे तो टोटल दोनों का एरिया निकालना है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब देखिए एक मैं और सवाल दे रहा हूँ आपको, इसको आपको करना है ऐसे। तो स्टूडेंट एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ मोशन ऑफ ए कार इज शोन इन फिगर। ठीक है स्टूडेंट। इसमें हमें बताना है फाइंड displacement in total time and distance. Also find acceleration in time interval 0 to 2 seconds. ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमें देखिए यहाँ पे एक ग्राफ दे रखा है
वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ये डिफरेंट वैल्यू आपकी आ गई यहाँ से। ठीक है स्टूडेंट, ये 10 दे रखा है सपोज, ये मीटर पर सेकंड में, और स्टूडेंट ये जो वैल्यू है यहाँ -10 आ गई, और ये 2, 4, 6, 8 एंड 10 टाइम स्टूडेंट सेकेंड्स के अंदर। ओके, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जो है आपका 10 सेकेंड तक का जर्नी है, उसमें वेलोसिटी पहले क्या कर रही है, बढ़ रही है टाइम के साथ, उसके बाद कांस्टेंट हो गई 10, फिर उसके बाद घट के 0 हो गई और फिर नेगेटिव हो गई। नेगेटिव का मतलब है कार पहले एक डायरेक्शन में गई है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, और फिर यहाँ मोमेंटली रुक के वापस ऐसे आई है, और ए से चल के वो यहाँ बी पे जाके रुक गई। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें हमें एक तो निकालना है डिस्प्लेसमेंट पूरे ड्यूरेशन में, टोटल टाइम में। तो स्टूडेंट इसके लिए आपको क्या करना है, जैसा मैंने बताया था एरिया ऑफ वी टी, ये एरिया ए है, ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये बी हो गया आपका एरिया। तो डिस्प्लेसमेंट एरिया ए माइनस एरिया बी। ठीक है स्टूडेंट, और ये स्टूडेंट मैंने एरिया ए निकालूंगा तो इस ट्रेपेजियम का एरिया आएगा, ये आएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, जिसमें 6 ये हो गई और 2 ये वाली साइड जो पैरेलल साइड है, 6 + 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस हाइट, दैट मीन्स 10। ओके, तो स्टूडेंट इसको जब मैंने सॉल्व किया तो कितना आ गया, 8 / 2 एंड देन 10, तो 40 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो नीचे वाली साइड उसका भाई एक मिनट, इसको हम क्या करते हैं, नीचे वाली साइड को एक साथ लिख लेते हैं, तो ये माइनस ये ट्राइंगल का एरिया घटा दीजिए, ये हो जाएगी -½ इंटू बेस है दिस 4 to 10, सॉरी 6 to 10, दैट मीन्स 4 एंड देन हाइट इज 10। ओके, तो जब आप एरिया निकाले स्टूडेंट, ये तो 40 हो गया आपका, उसमें से स्टूडेंट आपने 20 ये घटा दिए, 40/2 20, और ये आगे निकल के 20 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, और जब आप डिस्टेंस निकालेंगे पूरे ड्यूरेशन में यहाँ से यहाँ तक, तो आपकी स्टूडेंट डिस्टेंस जो है टोटल करना है आपको, एरिया ए दैट इज 40 एंड एरिया बी, इसको प्लस करना है अब आपको दोनों, तो ये आ गई 60 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, और देखिए अब आपको निकालना है यहाँ पे एक्सेलेरेशन, 0 से 2 में एक्सेलेरेशन पूछा आपसे, तो जब एक्सेलेरेशन निकालना हो स्टूडेंट तो कैसे करना है आपको, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू आपकी v - u / t, या यहाँ t2 - t1 रख सकते हैं। 0 से 2 के लिए फाइनल वैल्यू आपकी वेलोसिटी की 10 होगी और इनिशियल 0 होगी और टाइम आपका 2 होगा, तो 10 - 0 / 2 दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट इसको ध्यान रखिए, और ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी एक सवाल पूछा जा सकता है। इसमें आपके एक्चुअली 3 पार्ट हैं, एक डिस्प्लेसमेंट निकालना, एक डिस्टेंस निकालना और एक एक्सेलेरेशन निकालना। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे एक्सेलेरेशन 0 होगा स्टूडेंट, और यहाँ पे एक्सेलेरेशन नेगेटिव आएगा, मीन्स यहाँ पे वेलोसिटी घट रही है। ओके, अगला एग्जाम्पल स्टूडेंट जिसमें हमें एक 80 ग्राफ दे रखा है, ग्राफ से स्टूडेंट हमें वेलोसिटी निकालना है। उसको निकालना भी देखिए आसान होता है, इसमें जैसे द एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल is shown in figure is shown. Okay, find velocity of the particle at t equal to 3 seconds, given u0, इनिशियल वेलोसिटी 0, रेस्ट से स्टार्ट हुआ स्टूडेंट। और ये आपको देखिए ग्राफ जो है वो इस तरह से दे रखा है, यहाँ एक्सेलेरेशन ग्राफ दिया हुआ है, एक्सेलेरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में स्टूडेंट, और ये सेकंड में दे रखा होगा। इस ग्राफ में आपका
ठीक है स्टूडेंट। और ये जो वैल्यू है स्टूडेंट वो है हमारी 2 सेकेंड्स, 1 2 3 एंड 4 सेकेंड्स तक आ गए। और यहाँ पे स्टूडेंट ये हमारा 2 और यहाँ पे जो है वो -2 दे रखा है, क्योंकि एक्सेलेरेशन जो है प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी आपको वेलोसिटी पूछा हो, जैसे कि आप जानते हैं कि एक्सेलेरेशन बराबर होता है v - u / t, और जब आप इसे रीअरेंज करते हैं तो v - u बराबर a × t आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट। और a × t जो है वो होता है एरिया ऑफ एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलेरेशन at का एरिया होता है। और अगर इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है तो फाइनल वेलोसिटी हमारा एरिया आ गया, सीधे सीधे एरिया ऑफ at। ये हमारा स्टूडेंट एक फॉर्मूला बन गया एक तरह से, कि जब भी आपको वेलोसिटी निकालनी हो किसी टाइम पे और इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो एरिया निकाल दीजिए स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो हमें 3 सेकंड पर वेलोसिटी निकालनी है, तो यहाँ से यहाँ तक का जितना एरिया बनना है दिस प्लस एरिया और दिस माइनस एरिया। तो स्टूडेंट ये हमारा वेलोसिटी आ गया निकल के v = एरिया ऑफ at, जिसमें आपको ऊपर का जो एरिया है 2 सेकंड तक 2 × 2 प्लस हो गया, उसके बाद नीचे का ये वाला एरिया वो माइनस हो जाएगा, ये साइड 1 और ये साइड 2, तो इट इज -1 × 2। स्टूडेंट ये निकल गया 4 - 2 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो समझ आ गया स्टूडेंट आपको। और अगर बाय द वे हमें 4 सेकेंड में वेलोसिटी निकालनी होती तो वेलोसिटी एट 4 एट t बराबर 4 सेकेंड, तो स्टूडेंट इसमें देखिए क्या होता है, यहां तक का एरिया और पूरा एरिया यहां तक कर देते हैं आप, तो ये कितना आ जाता, v = 2 × 2 माइनस दिस इज ऑल्सो 2 × 2 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, आगे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन ये है, द वेलोसिटी vt ग्राफ, जो vt ग्राफ ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज शोन इन फिगर। ठीक है स्टूडेंट, हमें बताना है द vt ग्राफ। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए मैंने ओवरराइट कर दिया है, अब दिख रहा है आपको, ओके ठीक है। और मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज शोन इन फिगर, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। दूसरा पार्टिसिपेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे एक आपको ग्राफ दे रखा है और इसमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। पार्टिकल स्टार्ट करता है यहाँ से, ठीक है स्टूडेंट। इस पे टाइम एक्सिस पे ये 2 दिस इज 4, टाइम है सेकंड्स में, और ये -5 से लेके ये +5 तक जाता है मीटर पर सेकंड में। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले स्टूडेंट देखिए इसको आपको समझना ही है कि ये किस तरह की मोशन है। -5 से शुरू हुई है, फिर वेलोसिटी यहाँ 2 सेकंड में 0 हो जाती है, उसके बाद फिर पॉजिटिव साइड में, मीन्स पॉजिटिव होती जाती है और +5 हो जाती है 4 सेकंड में। तो टोटल मोशन जो हमें यहाँ रिप्रेजेंट है वो 4 सेकंड की मोशन है, और 4 सेकंड के ड्यूरेशन में हमें स्टूडेंट बताना है एक्सेलरेशन कितना है और यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कितना है। ओके, तो स्टूडेंट देखिए ये इस तरह की मोशन कुछ रही होगी। मान लीजिए ये हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन है, इधर ये ओरिजिन और पॉजिटिव डायरेक्शन जो इधर है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी -5 से, -5 का मतलब हो गया नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन मतलब इस तरह से जाएगी ये ऐसे करके नेगेटिव डायरेक्शन में, और फिर धीरे धीरे जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यहाँ पे जाके सपोज करो यहाँ 0 हो गई, ओके। किसी जगह जाके ये 0 हो गई और फिर ये लौट के आती है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, ऐसे करके पॉजिटिव हो जाती है, ऐसे करके फिर यहाँ पे इधर हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट,
तो ये पॉजिटिव, पहले नेगेटिव वेलोसिटी -5 मीटर पर सेकेंड सी, और यहाँ 2 सेकेंड पे जाके ये टी 2 सेकेंड पे थी, और फिर यहाँ जाके टी बराबर 4 सेकेंड पे हो गई। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें टोटल डिस्टेंस और एक्सेलेरेशन बताना, टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट एक्सेलेरेशन के लिए देखिए क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले देखिए एक्सेलेरेशन के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है v फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई ड्यूरेशन, t2 माइनस t1 कर सकते हैं, या ये लगा सकते हैं t। तो स्टूडेंट देखिए ये लाइन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे 4 सेकेंड तक स्ट्रेट लाइन है। तो एक्सेलेरेशन स्टूडेंट जब एक स्ट्रेट लाइन हो, चाहे इसमें इतने हिस्से में निकाल लीजिए, पूरे में निकाल ली, या इतने हिस्से में निकालें, एक्सेलेरेशन की वैल्यू सेम आएगी। जैसे मान लीजिए मैंने इतने हिस्से में यहाँ से शुरू किया, ये इनिशियल वैल्यू जो -5 है, और 2 सेकेंड पे जाके 0 हो जाती है वेलोसिटी। तो स्टूडेंट यहाँ पे a बराबर हो जाएगा, फिर से एक बार देखिए फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पे 0, 2 सेकेंड पे, तो 0 माइनस इनिशियल कितनी थी यहाँ पे -5 डिवाइड बाई ये ड्यूरेशन कितना हो गया 2 माइनस 0, तो स्टूडेंट ये आ गया 5/2, दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, इसका मतलब ये हो गया एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हो गया कि पार्टिकल नेगेटिव से, लेकिन एक्सेलेरेशन इधर है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है। इसी वजह से ये धीरे 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 जाके रुकेगा, मूवमेंट रेस्ट में आएगा, फिर एक्सेलेरेशन की जो डायरेक्शन है वो इसको फिर इधर ले आएगी। ओके, और अगर बाय द वे मैं यहाँ से लेके पूरा ले लूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ले लूँ, तो ड्यूरेशन स्टूडेंट हो जाएगा 4 सेकेंड। जैसे देखिए ये होगी इनिशियल वेलोसिटी, और ये यहाँ फाइनल हो जाएगी। तो अगर मैं एस से निकालना चाहूँ तो फाइनल वेलोसिटी 5 हो गई, इनिशियल जो है मेरी यहाँ पे -5 डिवाइड बाई टाइम, ये 0 था और यहाँ 4 सेकेंड हो गया, तो ये हो गया 4 माइनस 0, तो स्टूडेंट ये आ गया 10 डिवाइडेड बाई 4, अगेन दिस आंसर इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर स्ट्रेट लाइन है स्टूडेंट, तो आप एक्सेलेरेशन वो इतने हिस्से से निकाल दीजिए, या पूरे से निकाल दीजिए, या इतने हिस्से से निकाल दीजिए, सेम आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें चाहिए स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि आप जान चुके हैं डिस्प्लेसमेंट होता है एरिया ऑफ वीटी, यहाँ पे ये एरिया नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको टोटल एरिया चाहिए, एरिया ऑफ वीटी करना है आपको किसके साथ, साइन के साथ। तो नीचे वाला जो एरिया है वो माइनस है, इसमें देखिए -12 ट्राइंगल का एरिया है, बेस यहाँ पे 2 और हाइट 5, 2 × 5, और ऊपर वाले स्टूडेंट ये प्लस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये भी ट्राइंगल है, इसका बेस भी 2 है और हाइट 5। ओके, तो ये स्टूडेंट यहाँ से आपकी कैलकुलेशन आ गई। देखिए ये 2 से 2 यहाँ कट गया, ये कट गया, -5 + 5, ये आ गया 0। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन जब आप डिस्टेंस निकालेंगे स्टूडेंट, तो डिस्टेंस में ये एरिया भी प्लस होगा और ये भी प्लस होगा, मीन्स ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये भी जुड़ेगी और ये दोनों जुड़ जाएगी। डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया कि पार्टिकल यहीं पे आ गया, तो यहाँ पे डिस्टेंस बराबर होगी स्टूडेंट, ये जो आपका -5 तक भी प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स 1/2 × 2 × 5 नीचे वाला एरिया, ये वाले स्टूडेंट, और प्लस ऊपर वाला एरिया, दोनों जो है यहाँ प्लस होके जुड़ जाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। तो 5 + 5 ये 10 मीटर आ गया स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया होगा, गुड। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है और आपको प्रैक्टिकल मोशन बतानी है ऑब्जेक्ट की, या किस तरह का ऑब्जेक्ट है जिसकी मोशन ऐसी होगी। तो स्टूडेंट देखिए ये हमें दे दिया वीटी ग्राफ, the velocity time graph is shown in figure. ठीक, give practical example, give
प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ द मोशन, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ द मोशन। स्टूडेंट अगर आपको दिख नहीं रहा है, मैं एक बार ओवरराइट कर देता हूँ। ये देखिए वीटी ग्राफ दे रखा है आपको, जो आप यहाँ देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये यहाँ पे आपको वीटी ग्राफ दे रखा है, ओके। तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरह का ग्राफ दे रखा है और आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देना है, ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ देखिए कि स्ट्रेट लाइन दी हुई है, सीधे सीधे यहाँ से लेके यहाँ तक जाती है। पहले इसका कुछ पार्ट जो है पॉजिटिव वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, और फिर ये नेगेटिव साइड में आ जाता है। इसका मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो दो डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी है और नेगेटिव भी है। और उसके अलावा देखिए टाइम के साथ क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में t0 पे ये वेलोसिटी जो है यहाँ पे मैक्सिमम है। सपोज करिए वेलोसिटी u है यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वेलोसिटी जो है कितनी है, u के बराबर, धीरे धीरे घट रही है। उसके बाद यहाँ पे 0 हो जाती है, उसके बाद नेगेटिव साइड में बढ़ना शुरू हो जाती है। तो किस तरह की मोशन होना चाहिए स्टूडेंट, ये एक ऐसी मोशन होगी जिसमें बॉडी को जो है ऊपर की तरफ फेंका गया। t0 पे इसकी वेलोसिटी होगी u, ठीक है स्टूडेंट। और ये धीरे 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 जहां जाके हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ये इसकी, ठीक है स्टूडेंट, ये हाईएस्ट पॉइंट होगा जहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई स्टूडेंट, ठीक है। और इसका जो वेलोसिटी का इक्वेशन है वो आता है u माइनस जी टी। ये जैसा कि आप देख रहे हैं टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये वैल्यू घटती चली जाएगी। और फिर ये जब लौट के आएगी फिर उल्टी तरफ, डायरेक्शन इसकी उलट गई, ये डायरेक्शन उलट गई, ये पॉजिटिव डायरेक्शन थी, अब ये नेगेटिव डायरेक्शन होगी और धीरे धीरे ये वेलोसिटी क्या होगी, फिर से बढ़ना शुरू हुआ और फिर ये उसी जगह पे पहुंच गई जितनी वेलोसिटी से ये फेंकी गई थी, ठीक है स्टूडेंट। यहां लौट के आ गई। तो ये स्टूडेंट एक ऐसी बॉडी का मोशन है जो नीचे से फेंकी गई और वापस लौट के आ गई, ठीक। एक और क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, जिसमें स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है, ठीक है स्टूडेंट। गिवन स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है स्टूडेंट, फाइंड in which part there is acceleration or retardation. Also find total distance traveled. Total distance traveled. ठीक है स्टूडेंट, ये ग्राफ हमें इस तरह से दे रखा है, ठीक। इसमें हमें क्या करना है स्टूडेंट, देखिए ग्राफ जो हमारा इस तरह का है, स्पीड टाइम ग्राफ है, ठीक है। यहां तक और ये जो है 2, दिस इज 4 एंड स्पीड की एज यूजुअल यूनिट मीटर पर सेकंड और टाइम जो है स्टूडेंट सेकंड में, ठीक है स्टूडेंट। इसमें ये बताना है हमें कि किस पार्ट में एक्सेलेरेशन और किस में रिटार्डेशन है, अगर है तो, और टोटल डिस्टेंस टेबल बताना है। तो देखिए स्टूडेंट यहां देखें t0 से स्टार्ट हो रहा है, t0 पे जो है स्पीड कितनी है, 0, और टाइम के साथ देखिए बढ़ती जा रही है, बढ़ के कितनी होगी, 5 हो गई यहाँ तक। इसका मतलब इसमें एक्सेलेरेशन होगा। तो ये जो पार्ट है स्टूडेंट यहाँ से लेके O से लेके A तक वाला जो पार्ट है उसमें एक्सेलेरेशन हो रहा है। उसके बाद देखिए फिर क्या हो रहा है, ये 5 मीटर पर सेकंड बाद फिर घटना शुरू हो गई टाइम के साथ। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है स्पीड घट गई और घट गई और घट गई। तो इसमें एक्सेलेरेशन है, इसमें रिटार्डेशन है, इसमें स्टूडेंट एक्सेलेरेशन है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखिए एक्सेलेरेशन कितना है, अगर हम इसमें निकालना है तो एक्सेलेरेशन बराबर होगा, जैसे हम जानते हैं v माइनस यू डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, या टोटल ड्यूरेशन लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे v द फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे हमारी 5 हो गई, इनिशियली यहाँ पे 0 है, और टाइम यहाँ पे 2 और यहाँ 2 माइनस 0। तो स्टूडेंट ये आगे निकल के 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके।
और स्टूडेंट अगर रिटार्डेशन निकालना है, जैसे ये वाला जो पार्ट है उसमें इतना ही स्लोप इसका है, अगर रिटार्डेशन है तो ये मीन्स ए बराबर इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेकेंड के ड्यूरेशन में इनिशियल वेलोसिटी 5 थी, यहाँ फाइनल हो गई 0, तो 0 माइनस 5 डिवाइड बाई 4 माइनस 2। स्टूडेंट देखिए ये आ गया -5/2, दिस इज -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ देखिए माइनस का मतलब हो गया इस वाले पार्ट में रिटार्डेशन। ठीक है स्टूडेंट, अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है हमें, तो डिस्टेंस ट्रेवल आएगा स्टूडेंट एरिया ऑफ, जब भी आप डिस्टेंस निकालना और ये ग्राफ केवल और केवल पॉजिटिव साइड में, तो हमें इसका सीधा एरिया निकाल देना है, दैट इज हाफ इंटू बेस, यहाँ से यहाँ तक का 4 इंटू हाइट 5। स्टूडेंट जी एरिया आ गया निकल के 2। ओके, तो स्टूडेंट ये आपकी इस ग्राफ की डिस्टेंस निकल आई और ये आपने एक्सेलेरेशन और रिटार्डेशन निकाल लिया। ओके, अच्छा स्टूडेंट आप देखिए आपने जितने सवाल पढ़े हैं उनमें देखिए क्या क्या जी आपकी मूवमेंट जो डिस्कस हुए हैं और किस तरह के ग्राफ आपने बनाए वो मैं एक बार समराइज कर देता हूं। तो देखिए एक समरी मैंने यहां बना दी है, उसमें स्टूडेंट देखिए क्या है हमारी, या तो आपके ग्राफ है कांस्टेंट वेलोसिटी के, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमारे ये डिस्प्लेसमेंट टाइम, ये मैंने डिस्प्लेसमेंट एस और टी, वेलोसिटी टाइम, ये देखिए वेलोसिटी टाइम में खींचूंगा यहाँ पे, और एक्सेलेरेशन टाइम ए टी खींचूंगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी स्टूडेंट, तो देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए ये हमारे जो ग्राफ है जैसा आपने देखा था स्ट्रेट लाइन आती है जो टाइम एक्सिस से इंक्लाइन करती है। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो थीटा के टर्म में अगर लिखते हैं तो tan थीटा होती है। ठीक है स्टूडेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, इस vt का मतलब हो गया ये वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, इस टाइम पे भी इतनी है, इस टाइम पे भी इतनी है, t1 पे भी इतनी है, t2 पे भी इतनी है। ओके, और जब एक्सेलेरेशन स्टूडेंट कांस्टेंट होता है तो सॉरी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलेरेशन 0 होता है। तो एक्सेलेरेशन 0 को कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट, एक लाइन जो है टाइम के ऊपर होगी। ओके, और दूसरा जो है स्टूडेंट जो ग्राफ थे आपके वो थे कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है स्टूडेंट, कांस्टेंट जब एक्सेलरेशन होता है तो आपने देखा था डिस्प्लेसमेंट टाइम हमें खींचना है उसका, वेलोसिटी टाइम हमें वीटी ग्राफ, और यहाँ पे एटी ग्राफ खींचना है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए कांस्टेंट जब एक्सेलरेशन है तो इस पे आता है पैराबोला इस तरह का जिसमें ऊपर गड्ढा होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम पे, और वेलोसिटी टाइम पे क्योंकि एक्सेलरेशन है तो या तो ये ग्राफ आएगा या ये, दोनों ही जो है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, ये भी एक्सेलरेशन है ये भी एक्सेलरेशन है। ठीक है स्टूडेंट, और अगर bt पे ये एंगल थीटा है तो एक्सेलरेशन बराबर होता है tan थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये बात समझ में आ गई, और क्योंकि एक्सेलरेटेड वैल्यू है तो फाइनाइट वैल्यू आ गई, एक्सेलरेशन पॉजिटिव वैल्यू आ गई यहाँ पे एक्सेलरेशन की, ये वैल्यू आ गई। तो ये तीनों जो ग्राफ आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम पे ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन बता रहा है, ये वीटी पे बता रही है इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, और ये टाइम के साथ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है एटी पे। ओके, और देखिए लास्टली हम एक चीज़ और कर सकते हैं, वो है रिटार्डेशन के लिए। तो जो एक्सेलरेशन के लिए हैं उसके उल्टे आएंगे रिटार्डेशन के लिए। तो देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे कांस्टेंट रिटार्डेशन है तो कुछ इस तरह से करेंगे आप। अगर रिटार्डेशन है स्टूडेंट तो फिर से एक बार देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम खींचना है आपको, और वेलोसिटी टाइम vt एंड एक्सेलरेशन टाइम। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इस पे जो एक यहाँ पैराबोला होगा लेकिन यहाँ पे गड्ढा नीचे की तरफ रहेगा, मीन्स ये इधर साइड जाएगा, डेप्रेशन जो है ऊपर जो है क्या होगा, उभरा हुआ हिस्सा होगा। ठीक है स्टूडेंट, और देखिए रिटार्डेशन का मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ घटते जाना, ये टाइम के साथ लगातार वेलोसिटी घट रही है, देखिए यहाँ पे ये घट रही है
और घट गई एंड देन ये रिटार्डेशन बता रहा है। ओके, ये इतने हिस्से में रह सकता है, नीचे भी जा सकता है, ठीक है। और ये जो रिटार्डेशन का मतलब हो गया नेगेटिव एक्सेलेरेशन, तो ये एक्सेलेरेशन की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आ गई। ओके, तो स्टूडेंट मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको सभी तरह ग्राफ समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी तरह की दिक्कत है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और आपको डीसी सर की टीचिंग अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।